हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन साइंस क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल चेंज या रिएक्शंस। तो हमने लास्ट वाले वीडियो में फिजिकल चेंजेस को कंप्लीट किया था। इसमें हम केमिकल चेंजेस को पढ़ेंगे। द चेंजेस दैट सब्सटेंस अंडरगो व्हेन दे टर्न इनटू द अदर सब्सटेंस आर कॉल्ड द केमिकल चेंजेस। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें जो सब्सटेंस होता है वो बदल कर क्या बना लेता है, एक नया सब्सटेंस बना लेता है या एक नए सब्सटेंस में या दूसरे सब्सटेंस में बदल जाता है। ऐसे चेंज को हम केमिकल चेंज या रासायनिक परिवर्तनों के नाम से जानते हैं। ऐसा चेंज जिसमें जो सब्सटेंस होता है वो बदल कर एक दूसरा सब्सटेंस बना लेता है, दैट इज़ नॉन एज द केमिकल चेंजेस। इन ए केमिकल चेंज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस डिसअपीयर एज न्यू केमिकल सब्सटेंस विथ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। तो जब केमिकल चेंज होता है और उसमें जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है ओरिजिनल सब्सटेंस की, या फिर हम बोल सकते हैं जो पहले वाला सब्सटेंस होता है, पुराना जो सब्सटेंस होता है या ओरिजिनल जो सब्सटेंस होता है, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है, यानी कि गायब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और जो पुराने वाले सब्सटेंस से नया सब्सटेंस बनता है, नया केमिकल सब्सटेंस जो बनता है, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्या आती है, अलग होती है। ठीक है, यानी कि जो आपका पुराना वाला सब्सटेंस है जिसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और उससे जो आपका नया सब्सटेंस बनता है जिसको हम बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट, तो इन दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन या CO2 मान लो, CO2 है और CO2 टूट कर क्या बनाएगी, C+O2 बनाएगी। तो CO2 तो आपका क्या हो गया, पुराना सब्सटेंस, और उसके टूटने से क्या बना है, नया सब्सटेंस, यानी कि C+O2। तो CO2 की प्रॉपर्टी अलग होगी और कार्बन एंड ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, अलग होगी। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ कोल, इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि जब हम चारकोल को जलाते हैं, ऑक्सीजन कंबाइन केमिकली विथ कार्बन द सब्सटेंस दैट मेक अप मोस्ट ऑफ द कोल। तो जब हम क्या करते हैं, चारकोल को जलाते हैं, ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन यानी कि O2 जो होती है वो क्या होती है, वो जुड़ती है केमिकली विथ कार्बन, कार्बन के साथ केमिकली जुड़ती है। द सब्सटेंस दैट मेक अप मोस्ट ऑफ द कॉल, दिस कंबाइनिंग रिएक्शन प्रोड्यूस ए न्यू सब्सटेंस कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम चारकोल को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ जाती है, और जो कार्बन जो होता है उसके साथ ऑक्सीजन जुड़कर क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। तो जो मैंने अभी आपको रिएक्शन बताई थी उसका उल्टा है, इसमें कार्बन प्लस ऑक्सीजन C+O2 मिलकर बना रहे हैं CO2। तो कार्बन और ऑक्सीजन आपके पुराने वाले सब्सटेंस है जिनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और CO2 जो आपका बना है वो आपका न्यू सब्सटेंस है जिसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। और इनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो अलग होगी, कार्बन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग होगी, और जब ये CO2 बना लेगा तो इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, अब केमिकल रिएक्शन के टाइप दिए हैं आपके। पहला जो टाइप है दैट इज़ द कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन, यानी कि इस रिएक्शन में क्या होंगे, रिएक्टेंट जो होंगे वो आपस में जुड़ेंगे और जुड़कर क्या बनाएंगे, नए सब्सटेंस बनाएंगे। इन ए सिंथेसिस या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, टू और मोर रिएक्टेंट या सब्सटेंस कंबाइन विथ ईच अदर एंड फॉर्म मोर कंप्लीट सब्सटेंस। दिस रिएक्शन आर इन द जनरल फॉर्म। अब देखो इसमें डेफिनेशन जो बताई है मैं बता देता हूँ आपको। ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा आपके सब्सटेंस आपस में जुड़कर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। टू और मोर सब्सटेंस आपस में क्या करेंगे, कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे, नया सब्सटेंस बनाएंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिंथेसाइजेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल है A+B मिलकर AB बना रहा है, ठीक है, ये तो आपको परफॉर्मा दिया हुआ है। अब एग्जांपल हम देख लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, 2Mg+O2 मिलकर क्या बना रहे हैं, 2MgO बना रहे हैं। दिख रहा है आपको, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो देखो दो सब्सटेंस है और दो सब्सटेंस मिलकर क्या बना रहे हैं, एक सब्सटेंस बना रहे हैं, यानी कि 2MgO बना रहे हैं। साथ में एनर्जी रिलीज हो रही है, वो कोई बात नहीं, वो तो इसकी दूसरा पार्ट है। लेकिन मेन क्या है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो मैग्नीशियम के दो मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल जुड़कर दो मॉलिक्यूल बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड के। नेक्स्ट है आपकी वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन।
ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये जस्ट इसके अपोजिट ही है, किसके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऑक्यूर when a more complex substance break down into its more simple part। तो ये आपकी डेफिनेशन लिखी है, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो वाली डेफिनेशन आप ध्यान में रख सकते हो। ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन एंड फॉर्म टू और मोर सब्सटेंस। एक सिंगल सब्सटेंस टूट कर दो या दो से ज़्यादा क्या बनाए, सब्सटेंस बनाए, न्यू सब्सटेंस बनाए, तो उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं हम उसको, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। और इसमें भी देखो आपको परफॉर्मा दिया हुआ है, जैसे कि एक सिंगल यहाँ पर सब्सटेंस है ए बी, ये टूट रहा है किस में, ए प्लस बी में टूट रहा है। ठीक है। अब एग्जांपल देख लेते हैं हम। अमोनिया 2NH3 दिया हुआ है, अमोनिया टूट रहा है किस में, N2 प्लस 3H2 में। तो टूट कर जब क्या बनाए, कोई दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस बनाए, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ हम पढ़ते हैं सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन और डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। ये आपकी थर्ड और फोर्थ रिएक्शन है। सिंगल और डबल आपस में सेम ही सी रिएक्शन है, कुछ ज़्यादा इनमें फ़र्क नहीं है, बस नंबर ऑफ सब्सटेंस का इसमें क्या है, डिफरेंस है। अब सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम ए कंपाउंड। क्या हो रहा है, डिस्प्लेस का मतलब देखो क्या होता है, जगह बदल देना। अगर किसी रिएक्शन में एक हाई रिएक्टिव, एक ज़्यादा पावरफुल सब्सटेंस दूसरे कमज़ोर सब्सटेंस को क्या कर दे, जगह बदल दे, या उसको निकाल कर खुद उसकी जगह पर आ जाए, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या रिप्लेसमेंट रिएक्शन। चेंज कर देना, बदल देना, सीट बदल देना। तो इसमें क्या होता है, सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन में एक मोर रिएक्टिव, एक सिंगल मोर रिएक्टिव जो आपका एलिमेंट होता है वो क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है या रिप्लेस कर देता है किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, मतलब खुद उसकी जगह पर आ जाता है। ज़्यादा ताकतवर कमज़ोर को निकाल कर खुद उस कमज़ोर वाले की जगह पर बैठ जाता है और एक नया कंपाउंड बनाता है। दिस रिएक्शन इज़ नोन एज द रिप्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि ए प्लस बी सी, तो आप देखो जो बी है उसको ए निकाल दे रहा है और उसकी जगह खुद आ रहा है और क्या बना रहा है, एक नया कंपाउंड बना रहा है AC, और बी को क्या कर दिया इसने, बाहर पटक दिया, यानी कि बी क्या हो गया, बाहर आ गया। तो BC में से ए जो है वो उसको क्या कर रहा है, बी को बाहर निकाल रहा है, मतलब ए यहाँ पर हाई रिएक्टिव है, बी क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ देखो, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट Fe प्लस CuSO4। तो आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है, तो आयरन जो है वो क्या कर देता है, कॉपर को बाहर पटक देता है या बाहर निकाल देता है, और क्या बना लेता है, फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट बना लेता है FeSO4। जहाँ पर कॉपर पहले सल्फेट के साथ था, अब सल्फेट के साथ आयरन जुड़ चुका है और उसने कॉपर को पुश कर दिया या बाहर निकाल दिया है। क्यों, क्योंकि आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है किसके कंपेयर में, कॉपर की कंपेयर में। नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है दैट इज़ द डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा, इसमें देखो हमने यहाँ पर देखा कि एक जो हाई रिएक्टिव आपका क्या बोल रहे हो एलिमेंट है, वो क्या कर रहा है, दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है। यहाँ पर दो हाई रिएक्टिव आपके क्या होंगे, एलिमेंट जो होंगे वो क्या करेंगे, दो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे, बस यही फ़र्क है। When two compound react to form two new compound, a double replacement reaction take। तो देखो इसमें रिएक्शन डेफिनेशन जो है वो तो थोड़ी अजीब सी दी है, मैं आपको बता रहा हूँ। ए रिएक्शन इन विच टू हाई रिएक्टिव compound displace the two less reactive compound is known as the double replacement reaction। Example, when hydrochloric acid and sodium hydroxide react, sodium and hydrogen switch place। यहाँ पर सोडियम और हाइड्रोजन अपनी एक दूसरी क्या कर रहे हैं, जगह बदल रहे हैं, तो दो इसमें अपनी जगह बदल रहे हैं। एंड टू न्यू कंपाउंड लाइक सोडियम क्लोराइड एंड वाटर आर फॉर्म। तो देखो हाइड्रोक्लोरिक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोजन की जगह सोडियम आ रहा है और सोडियम की जगह हाइड्रोजन आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दो जगह बदल रही है, और इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। दो कंपाउंड जगह बदल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजह है क्योंकि यहाँ पर जो सोडियम है वो हाई रिएक्टिव है, हाइड्रोजन है वो लेस रिएक्टिव है।
तो सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा और बनाएगा NaCl, और हाइड्रोजन OH के साथ जुड़ जाएगा और बनाएगा H2O। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल ऑफ केमिकल्स एक्सचेंजेस, और देन हम प्रॉपर्टीज़ या करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे केमिकल चेंजेस के। सो थैंक यू एंड वॉच द वीडियो केयरफुली।